जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये बच्चे समझेगा, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। अब यहाँ समझिएगा, ध्यान से बैठिए, मैं लिख दिया, खड़ी है, बैठिए, बात करिए, ठीक। अरे खड़ी है तभी खेल रही है। ये लड़कियां खड़ी हैं, समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो करा, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। कोई 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। सबसे पहले समझो ध्यान से, हमने मान लिया कि ये 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त था। इस वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप जो है वो खड़ी हैं कहीं इसके परिधि पर, ठीक। चलिए समझिएगा ध्यान से, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यहाँ समझिए, इसकी बाउंड्री पर यदि हम बात करें, इसकी बाउंड्री पर 3 बच्चियां जो है वो खड़ी हैं, खेल रही हैं जो। तो हमने मान लिया कि यहाँ कहीं रेशमा रही होगी, हमें एग्जैक्ट तो पता है नहीं। हमने मान लिया यहाँ कहीं रेशमा रही होगी, इधर मान लेते इधर कहीं रही होगी और सलमा रही होगी, और हमने इधर मान लिया इधर कहीं रही होगी मनदीप, ठीक। समझिएगा ध्यान से, इसकी बाउंड्री पर 3 बच्चियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। आगे समझिए, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद सलमा के पास, यानी ये रेशमा जो है किसके पास पास करिए, सलमा के पास। सलमा किसके पास पास करती है, मनदीप के पास। अब मनदीप वापस से किसके पास पास कर देती है, रेशमा के पास, ठीक। मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास रखती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। अब यदि हम बात करें बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। यानी रेशमा से सलमा के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। वही यदि हम बात करें तो सलमा से मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, यह भी 6 मीटर है, ठीक। तो हमसे करा, आप बता दीजिए, प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। यानी यहाँ से रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, रेशमा और मनदीप कितने दूरी पर खड़ी है। बस सुनाई, ये हमारा प्रश्न। अपनी बात समझते हैं, एक 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त था, उस पर यदि बात करें तो 3 बच्चियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप खेल रही हैं। रेशमा से सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, सलमा से मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी। तो हमने वही लिखा बच्चे, समझिएगा ध्यान से, लिखा कि दिया है 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खड़ी हैं, ठीक। उसके बाद समझिएगा हमें ज्ञात क्या करना, रेशमा से सलमा तथा सलमा से मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, क्रमशः 6 मीटर है, जो हमको किताब में दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, आर्यम। ये आर्यम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हमने मान लिया ये हमारा, मान लेते हैं यहाँ कहीं वृत्त का केंद्र रहा होगा। ये बच्चे पहले हमें फाइंड आउट तो ये करना है, ये ज्ञात करना है हमको, और ये हमारा वृत्त का केंद्र था। ध्यान से समझो, हमको ज्ञात ये करना है, ठीक। इधर बुला उसको। तो यहाँ से ये R से M के बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर बच्चे मैं केंद्र से किनारे की तरफ ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगी, त्रिज्या। और त्रिज्या है कितना, 5 मीटर। कितना है, 5। तो 5 मीटर त्रिज्या हमको दिया गया है। अगर ये भी हम केंद्र से किनारे की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि अगर मैं यहाँ से त्रिज्या ड्रा करता हूँ तो आधा डिस्टेंस इधर और आधा डिस्टेंस इधर हो जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये निकाल लूँ और इसी का दूना कर दूँ तो ये आ जाएगी। ध्यान से समझो, अगर हम बात करें तो ये केंद्र से लेकर किनारे की तरफ तो त्रिज्या हो गई, ये भी केंद्र से किनारे की तरफ ले गए तो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और समझिए हमने देखा कि जब मैं त्रिज्या ड्रा किया तो ये जो है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यानी अगर ये पता हो जाता तो ये मैं इसका दूना कर दूंगा तो आसानी से पूरी लंबाई हमको मिल जाएगी, या फिर जितना ये होगी उतना ये भी। तो आप समझिएगा इसका हम बच्चे पता कैसे करेंगे। तो हमने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए जो हमें
पहले तो पीएम निकाल लें, पीएम निकालेंगे तो आसानी से हम आरएम निकाल सकते हैं। तो कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, बस देखा हमने कि एक त्रिभुज बन रहा है ये इस तरीके से, ठीक। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, लेकिन त्रिभुज का अगर बन रहा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 बार निकाले या 3 बार निकालें, तो कुछ भुजाएं वगैरह पता होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से, ये वाली भुजा कितनी है? 6 मीटर। और ये भुजा कितनी है? 5। क्यों? क्योंकि वृत्त की क्या है ये? और ये वाली ये 5 मीटर है, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब आप लिखिए, लिखिए, इसको हम दिखा देते हैं ताकि समझ में आती रहे। लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा, लिख देते हैं तो और स्पष्ट दिखता रहता है। तो चलिए अगर मैं बात करूं तो OSM, अगर OSM का हम एरिया निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन समझिएगा ध्यान से। आगे पढ़ेंगे आप चैप्टर 12 में एक सूत्र है हीरोन का सूत्र, जिसे कक्षा 8 में पढ़े होंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, होता है अंडरवुड में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज OSM का अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे? त्रिभुज OSM का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को बच्चे अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, इसलिए S से डिनोट करते हैं। बार बार हम ये OSM का अर्ध परिमाप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? S। S मतलब तो यहाँ समझिए होता है A प्लस B प्लस C। A B C देखकर घबराइएगा मत। अपान देखो, अगर परिमाप की बात करें तो A प्लस B प्लस C होता है, अर्ध मतलब आधा। अपान में कितना हो जाएगा? 2। ये बच्चे समझिएगा, A B C देखकर घबराइएगा मत। A जहाँ त्रिभुज की पहली भुजा, B दूसरी भुजा और C तीसरी भुजा होती है। तो समझिएगा अगर हम बात करें तो पहली भुजा यानी A कितना है? 6 मीटर। और दूसरी भुजा मान लेते हैं इसको कितना है? 5 मीटर। और तीसरी भुजा इसको मान लेते हैं, ये भी कितना है? 5 मीटर। अपान 5 5 10 6 16, 16/2। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, ये हो जाएगा 16/2 और 2 1 के 2 2 8 अर्ध परिमाप हमारा आ गया 8 मीटर। ठीक, आपको एक बार हिंदी यही लिख लेना है, ठीक। चले, अब अगर मैं चाहूं इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ OSM बराबर, ये बच्चे होता है अंडरवुड में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S मतलब अर्ध परिमाप, A मतलब पहली भुजा, B मतलब दूसरी भुजा और C मतलब तीसरी भुजा। तो समझो ध्यान से, S को तो हमने निकाला कितना? 8, फिर ब्रैकेट में 8 माइनस पहली भुजा यानी कि 6, फिर 8 माइनस दूसरी भुजा 5, फिर 8 माइनस तीसरी भुजा 5। तो समझो बच्चे यहाँ से बनेगा क्या? हमारा हो जाएगा 8, यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ 3, और यहाँ। अब देखो एक तरीका तुमको बता दे, अब तुम चाहो तो पूरा गुणा करके तब वर्गमूल निकालो, और चाहे तो एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, तुमको गुणा नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही वर्गमूल निकाल लो। देखो अगर हम 8 की बात करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, बस हो गया 8 हो गया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, ये 2 दूना 4 दूना 8। बाकी इन सबको जैसे के तैसे लिख दो। देखो बच्चे समझो ध्यान से, वर्गमूल में कुल मिला करके 2 अंक का जोड़ा बनता है। कई अंक का? तो देखो बना देते हैं 2 अंक का जोड़ा। तो यहाँ देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, और ये 3 का जोड़ा बन गया। जोड़ा बनता है तो सेम अंकों का बनता है, डिफरेंट अंकों का नहीं। लेकिन अगर कहीं लिखा है 2 × 3 कर तो जोड़ा बन गया, मतलब सेम अंक का जोड़ा बनता है, डिफरेंट अंक का नहीं। तो अब यहाँ समझिएगा, अगर हम इसका वर्गमूल निकाले बच्चे तो देखो 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। तो कहा जाएगा एरिया ऑफ OSM बराबर
एरिया ऑफ OSM बराबर 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 तिहाई 12। क्या लिखे बताओ, क्या लिखे? एक बार कान खोल के सब लोग सुन लो। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। किसमें? हमेशा स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। जब भी किसी का भी क्षेत्रफल निकालना स्क्वायर में हमेशा रहेगा। अब अगर आयतन की बात करें, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। देखो अगर अंग्रेजी में लिखे, जैसे मान लो अगर हम उसको डिपेंड करता है कि भुजाएं हमको किसमें दिया है, मीटर में। अगर भुजाएं सेमी में दिया होता तो यहाँ सेमी स्क्वायर लिखते। भुजाएं अगर किलोमीटर में दिया होता तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी जिसमें दिया रहेगा उसी का स्क्वायर, बस नहीं। और समझो ध्यान से, अंग्रेजी में लिखे हैं मीटर स्क्वायर, इसी को अगर हिंदी में लिखना होता तो लिखते हैं वर्ग मात्रक, सॉरी वर्ग मीटर। अगर यूनिट दिया रहेगा वर्ग मीटर, हिंदी अंग्रेजी में लिखे मीटर स्क्वायर और हिंदी में लिखते तो लिखते वर्ग मीटर। यानी हिंदी में इस शब्द को पहले लिख देते, जो घात है घात को वर्ग मतलब 2 घात और घन मतलब 3 घात। ठीक, तो अगर ये ध्यान दो, खूब अच्छे से ध्यान दे लेना कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है किसमें होता है, स्क्वायर में, और आयतन तो समझिएगा हमने निकाल दिया। ए बच्चे, अभी तक हमारे हाथ में वो चीज नहीं लगा जो हमको आवश्यकता थी। हमको तो आवश्यकता थी MP की। ठीक, MP MLA लेकर के कुछ हम भी बना लेते विधायक विधायक। तुम्हें आवश्यकता किसकी थी, MP की, तो हम MP निकालेंगे। MP MLA आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं? तो चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब अगर हम फिर से अगर इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ OSM बराबर फिर से लगा देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये बच्चे क्या ध्यान दो, आधार का काम कर रहा है, सॉरी आधार का काम कर रहा है OS और ऊंचाई का काम कर रहा है MP, तो हो जाएगा 1/2 OS इंटू MP। ये बच्चे OSM का एरिया तो हमने निकाला है कितना, इसकी जगह हमने रखा 12। 1/2 OS हमको पता है कितना है, अरे यही है 5, त्रिज्या है 5 और इंटू MP, और हमको चाहिए का MP। पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24 बराबर 5 MP, और हमको MP की आवश्यकता है तो भाग करेंगे इसे। भाग मतलब होता है बटे। ठीक, तो जब भाग करेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी 24/5 बराबर MP, या फिर MP बराबर हो जाएगा बच्चे, भाग तो सभी को आता होगा। देखो जिनको भाग नहीं आता, 5 से भाग करेंगे 24 में तो 5 चौक 20 होता है, बच गया 4, 10 में लगाया 0 बढ़ गया, 5 8 40 आ गया 4.8 MP बराबर हो गया 4.8 मीटर। ये मीटर। अब देखो हमको MP की आवश्यकता नहीं थी, MR की आवश्यकता थी। मैं शुरुआत में बताया कि जो हमारा MR है वो MP का कहाँ है, दूना है। MR बराबर 2 MP। किसी का दूना निकालना होता तो 2 से गुणा करते हैं, और किसी का आधा निकालना होता तो 1/2 से। ठीक, कई बार बताया है। तो देखो MR बराबर हो जाएगा 2 MP और 2 MP कितना है 4.8। गुणा करेंगे तो ऐसे समझो, 48 दूना 96, तो 1 अंक के बाद दशमलव कितना हो जाएगा 9.6। MR बराबर हो गया हमारा 9.6 मीटर। लास्ट में लिखेंगे, अतः रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर है। बस समझ सबको? तो बस बहुत कुछ कठिन नहीं था। एक बार हमने अर्ध परिमाप निकाल कर इसका एरिया निकाला, और एक बार आधार इंटू ऊंचाई लगा दिया और आसानी से हमारा आ गया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।